अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया अरबा अशरीन सफ़र अल्फ अर्बअमिया अरबा अरबईन हिजरी। आज चारशुबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता है। सितंबर की 21 तारीख 2022। इंशाल्लाह हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह यूनुस आयत नंबर 78 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ालू, उन्होंने कहा, अजीतना, क्या तुम आए हो हमारे पास, लितल्फ़ितना, कि हमें फेर दे, अम्मा वजदना अलैहि, जिस पर हमने पाया, आबाअना, अपने बाप दादा को, व तकूना लकुमा, और हो जाए तुम दोनों के लिए, अल किब्रियाउ, किब्रियाई, फिल अर्ज़ी, जमीन में, यानी बड़ाई, जमीन में बड़ाई हो जाए, वमा नहनु, और नहीं है हम, लकुमा, तुम दोनों के लिए, मोमिनीन, ईमान लाने वालों में से। यानी जैसे कि इससे पहले हम जो सो मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे अल्लाह ताला ने कहा ना कि हमने फिरौन और उसके लश्कर के तरफ जो सो मूसा और हारून को भेजा, तो उनका जो मामला है, जो उन लोगों का जो फिरौन और उनके साथियों के साथ जो मामला है, उसी का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने, दोनों ने जो सो फिरौन और उसके लश्कर के पास अपने ईमान का और अपनी नबूवत का जब दावा किया, तो उन लोगों ने कहा कि ये तो जादू है। तो उस वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा था कि क्या जब हक तुम्हारे पास आ गया तो तुम उसको जादू कहते हो, हालांकि जादू कभी कामयाब नहीं होता। तो बहरहाल ये मुकालमा हो रहा है। तो उसी तरीके से उसके बाद जो सो उन्होंने, यानी उन लोगों ने जवाब दिया, कौम के लोगों ने, जब मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून दोनों ने जो सो अपनी बात को रख दिया, उनके दरमियान में जो सो अपनी तकरीर को पेश किया, तो उन लोगों ने आगे से जो सो देखें, अब क्योंकि हक तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास हक है। मूसा अलैहिस्सलाम जो जमीन पर आसा डाले, वो तो जो सो मोजिजे के तौर पर अजदहा बन के जो सो बन गया था। तो ये सारी चीजें जो सो कौम को पता चल गया कि जो सो ये सब तो जादू का चीज नहीं हो सकती है, जादूगरों की लिमिटेशन क्या होती है वो भी उन लोगों को अच्छी तरह से पता है। लेकिन बहरा जब हक सामने आ गया, तो हक के सामने जब हक को कबूल भी नहीं करना चाहते हैं, और उसके जब उसको रद्द करने के लिए कोई उनके पास माकूल दलील नहीं है, तो क्या करता है, कभी भी इंसान, हर इंसान की यही हालत होती है कि या तो इंसान के सामने जब हक वाज़ेह हो जाए, तो उसके पास इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि वो हक को कबूल करे, जो कि अक्सर लोगों के पास नहीं होती। या लोग जो सो उसको कबूल नहीं करना चाहते, तकब्बुर और गुरूर करना चाहते, तो फिर उनके पास जो सो और कोई दलील नहीं होती सिवाय कोई हीले बहाने करने के, कुछ ना कुछ हीले बहाने कर दे। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब दावत पेश किया, तो कोई कहता था कि आप मजनून हैं, कोई कहता था कि ये तो जो सो शायरी है, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता, क्योंकि उनके पास कोई दलील बनती नहीं थी, और उनको पता था कि हक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, लेकिन कबूल करना नहीं चाहते थे, तो कोई ना कोई हीले बहाने कर देते थे। तो यहाँ पर मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम के सामने दावत किया, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम जो सो हमारे पास ये इस बात के लिए इसलिए आए हो, इस मकसद के लिए आए हो कि तुम हमको फेर दो उस चीज से जिसके ऊपर हमने अपने बाप दादाओं को पाया, और तुम दोनों के लिए जो सो दुनिया में, जमीन में जो सो किब्रियाई हो जाए, बड़ाई हो जाए। यानी तुम लोग हमारे अपने बाप दादा के दीन से हमको फेरने के लिए आए हो। यानी उन लोगों ने सवाल करने लगे कि जो तुम हमको ये बात बता रहे हो, तो क्या तुम हमको अपने बाप दादा के दीन से फेरने के लिए आए हो, और ताकि तुम दोनों के लिए जो सो जमीन में जो सो बड़प्पन हो जाए, तुम लोगों की सरदारी बन जाए। और याद रखो, अगर ऐसा है तो हम तो तुम पर ईमान लाने वालों में से नहीं है। हालांकि दोनों मकसद गलत थे, और जो सो लेकिन उनके पास चूंकि वो कबूल करना नहीं चाहते थे हक को, तो बेबुनियाद तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जो सो तुम दोनों अपनी पढ़ाई चाहते हो। हाँ, ये और बात है कि भाई उनके बाप दादा का जो दीन था वो गलत था, तो यकीनन जो सो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जो सच्चा दीन लाए थे, उसके जरिए से उनके माँ बाप के, उनके बाप दादा के दीन को छोड़कर दीन हक के तरफ बुलाना चाह रहे थे। लेकिन उन लोगों ने ये समझ रखा था कि हमारे बाप दादा का जो दीन है वो तो बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सही तरीके पे चल रहे हैं, ये कहाँ से आ गए, और ये कहाँ से आके हमको एक नया दीन लेकर आके दिखाना चाहते हैं, हमको गुमराह करना चाहते हैं, और दर हकीकत इसका मकसद हम लोग अपनी पढ़ाई चाहते हैं। इस तरीके से झूठा इल्जाम लगा दिया। जैसे कि आज के दौर में भी जब मुसलमानों के अंदर, काफिरों को तो छोड़ दीजिए, काफिरों की तो बात ही क्या है, हम मुसलमानों के अंदर जो
وہ पूरे तबके जो कि गुमराही में पड़े हुए हैं और जलालत में पड़े हुए हैं, शिर्क और बिदात में मुब्तला है, अगर उनको कोई आके समझाता है, उनको बताता है कि देखो ये सब चीज़ गलत है, कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो वहाँ से भी यही बात सुनने को मिलती है कि क्या आप हमको जो अपने बाप-दादा के दीन से हटाना चाहते हो? क्या हम जिस तरीके पे चलते आए ये गलत है? क्या हमारे बाप-दादा गलत है? क्या ये ऐसा है, ये वैसा है? तुम तो अपनी बड़ाई करना चाहते हो, तुम तो 4 दिन के वो हो, तुम तो वहाँ जाकर 2 दिन में इतना थोड़ा बहुत सीख लेके आके जो सो सबको गलत करते हो। इस तरीके के अगर-मगर और हीले बहाने और आखिरकार जाके वही कहते हैं कि हम अपने बाप दादा के दीन पर अड़े रहेंगे, हमको तो हमारा बाप दादा का तरीका सही है। जैसे यहाँ पर जो लोग वही कहना चाहते थे कि हम तो अपने बाप दादा के दीन पर खुश हैं, क्यों तुम हमको परेशान करके हमको अपने बाप दादा के दीन से हटाना चाहते हो। जैसे कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने ऐसे ही लोगों की सोच और इसके सोच के जवाब में उनके उनके जहनों को जो सो सोचने पर मजबूर करते हुए कहा कि इनसे पूछो तो सही कि अगर इनके बाप-दादा गलत हो तब भी ये उनकी बात को मानेंगे? यानी ठीक है, ये जो कहना चाहते हैं कि हम अपने बाप-दादा के तरीके पे चलेंगे, अगर इनके बाप-दादा गलत थे हो तब भी, क्या उनके बाप-दादा के पास कोई अक्ल और समझ ना थी हो तब भी ये मानेंगे क्या? मतलब क्या है कि ठीक है, अगर तुम्हारे बाप-दादा कोई गलती करते थे, तो क्या तुम उनके गलत रास्ते पे चलोगे? अगर उनके पास इल्म नहीं था, उनके पास जहालत थी, उनके पास नादानी थी और वो अपने एक तरीके पे चल रहे थे, तो क्या तुमको भी अल्लाह ने जब तौफीक दिया, समझ दिया तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करे बगैर उन्हीं के पीछे अंधे बन के चलोगे? ये तो मुनासिब नहीं है। लेकिन बहरहाल उस कौम के लोगों ने भी यही कुछ मामला और यही कुछ बहाना किया। तो हमारे लिए और आपके लिए भी ज़रूरी है कि हम ये बहाना ना करें कि हमारे बाप-दादा, हमारे माहौल में, हमारे कौम में, हमारे पास तो सब कुछ सब यही करते हैं, सारे लोग ऐसे ही करते हैं, तो ये सारे लोग ऐसे ही करते हैं, हमारे बाप-दादा को हमने यही देखा, हमारे बड़े तो यही कहते हैं कि कभी भी हक की दलील नहीं हो सकती है। अगर हक उसके खिलाफ है, तो आपको हक को कबूल करना पड़ेगा, सारी दुनिया को एक तरफ छोड़ना पड़ेगा और यही तो है हिजरत, यानी गुनाहों के तरफ से नेकी की तरफ को जाना ये हिजरत है। और उसी तरीके से बाप-दादा का तरीका अगर गलत है, अगर सही है तो उसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। कि कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि अपने बाप-दादा के तरीके को छोड़ो ही छोड़ो, नहीं कहा। हाँ, हमारे बाप-दादा के तरीके में जो अक्सरियत जो हमारे मुल्कों के अंदर है, गुमराही पड़ी हुई थी, क्योंकि पहले इल्म उतना ज़्यादा नहीं था लोगों के पास और उसी तरीके से लोग जो सो सुनी-सुनी बातों पर ज़्यादा यकीन करते थे और बूढ़े लोग जो सो एक-दूसरे को किस्से कहानी सुनाकर समझते थे कि यही दीन है। लेकिन अब जब दीन का इल्म फैल रहा है, लोगों में इल्म आ रहा है, शऊर आ रहा है, तो उसके बावजूद भी अगर हम ये कहें कि हमारे बाप-दादा तो ये करते थे, हमारे बाप-दादा तो वैसे करते थे और हम उसी में पड़े रहें, तो पड़े रह सकते हैं। दुनिया में तो शायद कोई आपको नहीं पकड़ेगा, लेकिन कल क़यामत में तो अल्लाह के पास ज़रूर पकड़ होगी और कल क़यामत में हम ये दलील नहीं दे सकेंगे, या अल्लाह हम तो जो सो जाहिल और अनपढ़ थे, क्योंकि दुनिया के मामले में तो हमने सारी कोशिशें कर लिया, सारे के सारे इल्म हासिल कर लेते हैं, दुनिया में अपने फ़ायदे और नुकसान की चीज़ों को तो हम समझते हैं और फ़ायदे को इख्तियार करते हैं, नुकसान को छोड़ देते हैं। तो उसी तरीके से जब दुनिया के मामले में कर सकते हो, तो आखिरत के मामले में, दीन के मामले में तो उससे कहीं ज़्यादा हमको फ़िक्र होनी चाहिए। तो ये बहरहाल उस ज़माने के लोगों का भी हाल यही था, आज भी अक्सरियत का ये हाल होता है कि हक़ को कबूल करने के बजाय, क्योंकि इंसान कभी-कभी क्या है, अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से भी बाहर नहीं निकलना चाहता है। जो हमने एक तरीके को देखा हुआ है, जो अपने बाप-दादा से अपनाया हुआ है, उसमें से बाहर निकलेंगे, तो ज़ाहिर बात है लोग जो सो ताने मारेंगे, लोग बुरा-भला कहेंगे, लोगों का ताने सुनना पड़ेगा, लोगों से जो सो मुखालिफत होगी, तो ये सब कौन करे? क्या फ़िक्र है? क्यों करें भई, जाने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। बल्कि कई लोगों को जो सो उनके उनके ज़बानों से वो हक़ बाहर बाहर आ जाता है। हाँ, बोले वो तो पता है, जो भी है ठीक है, लेकिन क्या करें, अब लोगों के तो ताने नहीं सुन सकते ना, पूरे मोहल्ले में हम अकेले इस तरीके का काम करेंगे तो लोग क्या समझेंगे? हमारे ख़ानदान में पूरे उसी तरीके का काम करते हैं, ऐसे ही करते हैं, तो हम अकेले ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो ये सारे हीले-बहाने, इसका मतलब ये है कि वो हक़ तुम पर वाज़ेह हो गया। तो हक़ वाज़ेह होने के बाद अब तुम जो काहिली कर रहे हो, सुस्ती कर रहे हो या अपने फ़ायदे के लिए जो सो हक़ को इनकार कर रहे हो, तो याद रखो कि ये चीज़ कल क़यामत में अल्लाह के पास हरगिज़ जो सो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, बल्कि आपके ऊपर तो हक़ वाज़ेह हो गया। तो अब अल्लाह ताला के लिए पूरी इजाज़त है और अल्लाह ताला जो सो बरी है इस बात से कि अब आपके ऊपर हक़ को दोबारा वाज़ेह करे और अब जो सो हम अल्लाह के गिरफ्त के और अल्लाह की सज़ा के मुस्तहिक़ बन चुके हैं। तो ये बात इंसान को समझ लेना चाहिए। दुनिया में तो हम हीले-बहाने कर लेते हैं, वक़्त गुज़ार लेते हैं,
اور جو سو آسان راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے کہ بھائی اللہ بھی ہم کو چھوڑ دے گا، بلکہ ایسے جگہوں پر لوگ جو سو ایسے سے اللہ کی جو صفتیں بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ کو دلوں کا حال پتہ ہے، ہم تو مجبور ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں، یہ سارے ہیلے بہانے تو جو سو ہم اپنے آپ کو اپنے جو سو کیا کہتے ہیں کہ اپنے ضمیر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنی جو اندر جو خلش ہو رہی ہے، جو دل میں جو بے چینی ہو رہی ہے، اس کو سکون کرنے کے لیے تو جو ہم کر لے سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا، اتنا آسان ہوتا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمیشہ جہاں بھی آپ کو موقع دیا جاتا دو راستوں کا، تو آپ آسان راستہ چنتے، اور آپ کی یہ فطرت تھی امت کو کہاں بھی جو سو تکلیف نہ ہو، جہاں بھی ہو سکتا موقع ملے تو آسان راستہ امت کے لیے قرار دیتے تھے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم اپنی امت کو کبھی جو سو تھوڑی سی بھی تکلیف ہونا برداشت نہیں کرتے تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکے کی زندگی میں کے حالت ذرا پڑے، کیا حال تھے مسلمانوں کے اور صحابہ کے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو سو ان کا جو آغا تھا، وہ جو سو ان کو کپڑے نکال کر گرم تپتی ہوئی ریت میں جو سو لٹا دیتا تھا، اور اوپر سے پتھر ڈال دیتا تھا، ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھ کے، ان کے منہ سے کف نکل رہا ہے، اور اس کے بعد جو سو ان کو جو سو سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، اور وہ ابو جہل جو سو سامنے کھڑا ہو کے خود کو پکڑ کے رہتا ہاتھ میں، اور کہتا کہ اس کو مان لے اور جو سو اللہ کا انکار کر دے۔ تو جو سو احد احد کہتے رہتے، پھر بھی جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت کو دیکھتے، لیکن یہ نہیں کہتے اے بلال تم جو سو اتنی مصیبت اور تکلیف میں ہو، کوئی بات نہیں، تم اس کی بات کو مان لو۔ اسی طریقے سے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، جو کہ اسلام میں سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون ہے، اور ان کے شوہر جو حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، دونوں کو جو سو تو ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو کفالت کرنے والے تھے، ان لوگوں نے جو سو پیڑوں سے باندھ کے رکھا تھا، اور ان کو جو سو ایمان سے باز آنے کے لیے کہتے تھے، اور وہ جب نہیں آئے تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے شرمگاہ میں برچھا مار کر ان کو شہید کر دیا، اور اسی طریقے سے حضرت یاسر کو جو سو دو پیروں کو، دو اونٹوں کو رسی باندھ کر کھینچ کر چیرنے لگا دیا۔ تو اتنی تکلیفیں، اتنے مصیبتیں اور اتنی ستم برداشت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آل یاسر صبر کرو، تمہارا اور ہماری ملاقات جنت میں ہے۔ تو کیا مطلب ہے، ہم جتنا کمفرٹ زون میں ہم اپنے لوگوں کے تانے سننا نہیں چاہتے، ہم تھوڑا سا چینج لا کر حق کو قبول کر کے دنیا میں اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان والوں کی برائی مول لینا نہیں چاہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام کے ساتھ، صحابہ اکرام پر اتنے سارے ظلم ہو رہے ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم پہ تو بہت آزمائش آ گئی، اب تم جو سو انکار کر دو، زبان سے ہی سے انکار کر دو، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ صبر کرو، صبر کرو، اور تمہاری اور ہماری جو سو ملاقات جنت میں ہوگی۔ یہ نہیں کہا کہ تم جو سو ظاہری طور پر تو تم اس کی بات مان لو، یا ایسا کر لو، یا کنسیشن کر دو، نہیں۔ تو پتا کیا چلا، دین کے خاطر قربانیاں دینا پڑتا ہے، دین جو سو قربانی مانگتا ہے، اور یہی تو ہے، اسی لیے کہ آزمائش کا وقت ہے، آزمائش ہے، دنیا میں ہم کو حق قبول کریں گے تو آزمائشیں تو آئیں گے ہی آئیں گے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ تم کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، تم کو آزمایا جائے گا، اوپر سے نیچے سے آزمائشیں آئیں گی، اور تم کو جھنجھوڑا جائے گا، اور اس کے بعد میں یہاں تک کہ جو سو پہلی قوموں کے پر جس طریقے سے واقعات آئے اور ان کو جس طریقے سے آزمایا گیا، اسی طریقے سے تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ اور پہلی قوموں کے اوپر جب آزمائش اور مصیبتیں آتے ہیں تو مجبور ہو کر وہ قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ متی نصر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان نصر اللہ قریب، کہ یقیناً اللہ کی مدد تو قریب ہے۔ تو پتہ کیا چلا، جیسے کہ صحابہ اکرام 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو مکے کی زندگی گزارے ہیں، اس میں کتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑا، کتنی مصیبتیں برداشت کرنا پڑا۔ تو یہ سب کچھ کیا سبق دیتی ہے کہ دین کے خاطر ہم کو قربانیاں دینا پڑے گا، دین کے خاطر اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والے، اپنے پڑوسیوں کی جو سب تانے سننا پڑے گا، ان کی مخالفت کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن ہم حق کو چھپا نہیں سکتے ہیں، حق کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ حق کو قبول کرنا پڑے گا، اور کیا کہتے ہیں کہ اس کا اظہار بھی کرنا پڑے گا۔ ہاں، کبھی کبھی مجبوری کے حالت میں جو سو حکمت کے طور پر، وقتی طور پر تو تھوڑی بہت حکمت کے طور پر اس کو چھپایا جا سکتا ہے، یا مصلحت سے یا حکمت سے کام لیا جا سکتا ہے،
لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے بڑے برے مان جائیں گے، ہمارے خاندان والے برے مانیں گے تو جو گناہ کر رہے ہیں اسی میں لگے رہیں، جو کر رہے ہیں اسی کے اوپر چلتے رہیں. جیسے کہ ہمارے ملکوں میں اکثر ہوتا ہے کہ جو ہم نے جب دیکھ لیا کہ جو جتنے بھی نظر و نیاز کرنا ہے، درگاہوں پہ جانا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے، یہ سب کچھ شرک ہے. لیکن ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں یہاں تک کہ وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اگر ہم نے اپنے اندر توبہ کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو چینج کر لیا، لیکن ہم ہمت نہیں کرتے ہیں کہ سامنے والوں کو منع کریں، سامنے والوں کو بولیں کہ دیکھو یہ بھی غلط ہے. اور اگر وہ کسی وقت میں ہم کو بلا لیتے ہیں تو ہم آنکھ بند کر کے یا خاموشی سے چلے جاتے ہیں، یا جو سو اس کو سافٹ انداز میں اس کو لے لیتے ہیں. نہیں، ہرگز نہیں. یہ چیزیں ایسی خطرناک ہے کہ اس میں دو ٹوک طور پر جو سو کہہ دینا پڑے گا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ تو ایکسیپٹیبل ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہاں، کچھ تھوڑی بہت ایسے چھوٹی جو رسمیں رواجیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں، جو کہ شرک اور بدعت کے اندر نہیں داخل ہوتی ہیں، تو ویسے تو کبھی کبھی حکمت کے طور پر چھوٹے موٹے چیزوں کو وقتی طور پر نظر انداز کیا جا سکتا ہے. لیکن جب حق واضح ہو جائے تو حق کو قبول کرنا، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یہی ہمارے لیے ہونا چاہیے. وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، اوتونی، لے آؤ میرے پاس، بکل ساحر علیم، ہر علم والے جادوگر کو. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب عصا کو پھینکا تو وہ جادو، وہ جو اژدہا بن گیا تھا. تو فرعون اور اس کے لشکر والوں نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، بولی یہ تو جادو ہے اور ہمارے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں. تو جیسے کہ دوسری جگہ پر اس کی وضاحت ہے، تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، بولے تمہارا اور ہمارے جادوگروں کا ایک کمپٹیشن ہوگا، ایک دن مقرر کرو جس دن ہم تمہارا ان کا مقابلہ کرائیں گے. تو اسی کے طور پر جو سو فرعون نے جو سو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جو سو لوگوں کو بتا رہے ہیں اور اپنا جو سو معجزہ دکھا دیے، تو اس وقت میں فرعون نے کہا کہ لے آؤ میرے پاس تمام کے تمام علم والے، یعنی بڑے ماہر جادوگروں کو میرے پاس پیش کرو. فلما جاء السحرۃ، پھر جب آئے جادوگر، قال لهم موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، القوا، تم ڈالو، ما انتم ملقون، جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. اب یعنی اس جیسے قرآن کی جو طریقہ ہے کہ کچھ آیتیں کہیں اور ہوتی ہیں، کچھ آیتیں کچھ اور یہاں پر ہوتی ہے. تو یہاں پر بہرحال وہ تفصیلات کچھ کا ذکر نہیں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے جو سو اپنے لوگوں کو بھیجا اور جادوگروں کو بلایا اور ایک دن مقرر کیا گیا، اور اس دن مقرر ہونے کے وقت میں آمنا سامنا مقابلے کے طور پہ لایا گیا. تو اب یہاں پر جو سو مختصر بتا دیا جا رہا کہ جب وہ جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام ان کو مخاطب ہو کے کہے کہ ٹھیک ہے، تم پیش کرو، یعنی تم ڈالو اپنا جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو. یعنی کے جادوگر تھے تو ان کو پتا تھا کہ یہ بھی کچھ لکڑیاں اور رسیاں وغیرہ ڈال کے کچھ اپنا شعبہ دبازی کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم آگے بڑھو، یعنی جادوگروں کو کہا کہ ٹھیک ہے، جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو، اپنے کرتب دکھانا چاہتے ہو، وہ ڈال کے دکھاؤ. فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈال دیا، قال موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے، ما جیتم بھی، جو تم لائے ہو، سحر، وہ تو سحر ہے، جادو ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، سیبطلہ، اسے جو سو جلد ہی، بہت جلد جو سو باطل کر دے گا، اس کو خراب کر دے گا. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یصلح، اصلاح نہیں کرتا، درست نہیں کرتا، عمل المفسدین، فساد کرنے والوں کے عمل کو. یعنی اب جادوگروں نے جو سو اپنی کرتب کو زمین پہ ڈال دیا، تو اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب جادوگروں نے اپنا عصا اور جو اپنی لکڑی وغیرہ جو کچھ تھے ان کی ڈال دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تو سحر ہے، یہ تو جادو ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ابھی یعنی بہت جلد اس کو ختم کرے گا، اس کو باطل کر دے گا. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو سو ہرگز فساد کرنے والوں کے عمل کو کبھی درست نہیں کرتا. یعنی جو فسادی ہے، جو کہ شعبدہ بازی کرتے ہیں اور جادو کے ذریعے سے جو سو حق کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تم لوگ، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی کامیابی نہیں دے گا، کیونکہ تم فساد کرنے کے لیے آئے ہو. کیونکہ جادوگروں کا مقصد کیا تھا؟ جب جادوگر کو فرعون نے بلایا تو وہ تو خوش ہو گئے کہ چلو ہم کو تو جو سو بادشاہ نے بلایا ہے اور ہم تو بہت جادوگر، بہت پہنچے ہوئے جادوگر ہے، تو ہم جائیں گے فرعون کے دربار میں، جائیں گے، اپنا کرتب دکھائیں گے اور بہت سارا مال و دولت حاصل کر لیں گے. جیسا کہ ان کا جو آپس میں جو مقابل بات چیت تھی فرعون کے ساتھ، وہ بھی قرآن میں نقل کی گئی ہے کہ جب جادوگروں کو فرعون نے بلایا تو بڑے بڑے جادوگر آئے اور آ کے فرعون سے پہلے ہی وعدہ لے لیا، کہا کہ ہمارے لیے کوئی اجر وغیرہ تو ملے گا اگر ہم جو سو غالب ہوں گے. تو فرعون نے بھی جو سو اپنی انا کے طور پہ کہا کہ ہاں ہاں، کیوں نہیں ملے گا، ضرور ملے گا.
बल्कि तुम मेरे मुकर्रब हो जाओगे। यानी अगर तुम जो सो मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में तुम कामयाब हो गए तो तुमको अजर भी मिलेगा, तुमको माल दौलत भी मिलेगी और तुम मेरे करीब के लोगों में से हो जाओगे। तो उस वक्त तक फिरौन वो जादूगर पूरे के पूरे दुनिया कमाने के खातिर, अपनी झूठी करतब को दिखाने के खातिर और पैसा बटोरने के खातिर आए थे। तो इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को वार्न किया, उनके अंदर अगर थोड़ा भी ज़मीर है तो उसको जो सो झिंझोड़ने के तौर पर कहा कि याद रखो कि जो सो ये जो तुम दिखा रहे हो ये तो जादू है और अल्लाह ताला अभी जो सो इसको जादू को खत्म कर देगा। और याद रखो कि अल्लाह ताला हरगिज़ जो सो फसाद करने वालों के अमल को सही नहीं करता, फसादियों की मदद नहीं करता। इसमें हमारे लिए भी नसीहत क्या है कि दुनिया में वक्ती तौर पर अगर कोई इंसान क्या कहते हैं कि उसके पास, जैसे कि अक्सर होता है हमारे मुल्कों के अंदर, जो लोग नाहक है, जुल्म पर है, गुमराही पर है, खास तौर पे मौलवी किस्म का तबका जो होता है ना, उनके पास अल्लाह ताला ने एक ऐसी फन दे रखा है कि जबान के बड़े माहिर होते हैं, घुमाने फिराने में बहुत जो सो माहिर होते हैं और अपनी जबानों को पलटा पलटा कर मरोड़ मड़ोड़ कर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी जो सो दलीलें देते हैं कि सामने वाला जो सो हक्का बक्का हो जाता है। यानी सामने वाले के पास अगरचे के हक है, उसके पास हो सकता है उसकी ज़बान में उतनी जो सो तासीर नहीं है, उसके पास कुरान और हदीस उसको उतनी अच्छी तरीके से याद नहीं है, या वो कुरान और हदीस को पढ़ते हुए लड़खड़ाता है, तो फ़ौरन सामने वाले जो सो उसको बोलते हैं कि देखो बोले इनको तो कुरान की आयत पढ़ने को नहीं आ रहा बोले, ये क्या तुमको हकीकत समझाएँगे बोले। और ये बेचारों को तो कुरान के जो सो अच्छी तरीके से पढ़ना आता है, यकीनन पढ़ने आता है क़िराअत के साथ और तजवीद के साथ, और वो लोगों के ऊपर रौब जमाने की कोशिश करते हैं। आयत पढ़ देंगे और किस आयत का क्या माने निकाल रहे हैं उनको खुद को पता नहीं है। एक आयत पढ़ेंगे उसका कुछ और माने निकालेंगे, कहीं की आयत कहीं और फिट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से लोगों के ऊपर रौब डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर जो मामला है कि फिरऔन मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का जो मुकाबला हो रहा, जादूगर अगरचे के बातिल पर है, लेकिन उन्होंने अपने आप ज़ोर को पेश करने की कोशिश किया और मूसा अलैहिस्सलाम हक़ पर है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तो जादूगर तो इतने सारे हैं और ये सारों के सारे, और उन लोगों ने भी जब अपनी रस्सियों को लाठियों को जमीन पे डाला तो वो भी असदेह बन गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इनके बात को समझ जाएं, और इसीलिए जो सो उनको भी ललकारने की कोशिश किया और बताया कि याद रखो कि अल्लाह ताला आखिरकार जाकर जो सो फसादियों को तो कभी मदद नहीं मिलती। तो आज के ज़माने में भी जो फसादी लोग हैं, जो अपने गलत अकीदों को बिना जो सो अपने पेशानियों पे बल आए के उसको इस तरीके से वाज़े करते हैं और इस तरीके से जो सो दलाइल पेश करते हैं, कहीं की दलील लाकर कहीं पर फिट करते हैं। अभी मैं चलते-चलते मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, जो मैं पिछले 2-4 दिन पहले एक वीडियो क्लिप देख रहा था यूट्यूब के ऊपर। एक मौलवी साहब है और वो मेरे को अट्रैक्ट इसीलिए भी हुआ, उसका टॉपिक था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर और नाज़िर जानना कहना क्या दुरुस्त है? तो मैंने सोचा कि सवाल तो बहुत अच्छा है, और देखा कि मौलवी साहब तो लगते हैं कि जो सो दूसरी पार्टी के हैं। तो बहरहाल उनका जब क्लिप ऑन किया, चलाने की कोशिश किया, अगर हमारे साथी उससे इल्म हासिल करना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह कभी उसको ग्रुप पर शेयर करूँगा। ना कि उसको सही समझने के लिए, बल्कि एक हमारे लिए आई ओपनर है कि किस तरीके से लोग हमको गुमराह करते हैं, किस तरीके से हमको जो सो बेवकूफ़ बनाते हैं और किस तरीके से दलीलें पेश करते हैं। अब देखिए उनके चेहरे पे ज़रा-सा भी पेशानी पर बल तक नहीं आ रहा है और वो नाद लड़खड़ा रही है, उनकी ज़बान इतने वज़ाहत के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हाँ बोले, यानी सवाल क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया से जा चुके हैं, तो उसके बाद क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर और नाज़िर कहना जायज़ है? सवाल ये है। जैसे कि हमारे पास गुमराह अक़ीदे रखने वालों का ये अक़ीदा है बाज़ाब्ता, क्योंकि जो सो मैं ज़रा वज़ाहत कर दूँ ताकि आप सही समझ सकें उसको। मतलब क्या है, हमारे मुल्कों में कई मसाजिद में यहाँ तक यानी इतनी ज़्यादा गुमराही है कि वो जैसे अभी ख़ास तौर पे अगला महीना जो 12 वफ़ात का महीना आता है, उसमें जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जब महफ़िलें मुनक़्क़िद करते हैं, तो मस्जिदों के अंदर एक कुर्सी को, खाली कुर्सी को रखा जाता है। और जब उनसे पूछा जाता है कि ये क्यों? तो कहते हैं कि भई खामोश रहो, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी आने वाली है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँगे और यहाँ पर जो सो बैठेंगे। यानी कितनी गुमराही और कितना गलत अक़ीदा है। और फिर ये कहते हैं कि जो सो हमारी मजलिसों में, हमारी महफ़िलों में जब हम मिलाद पढ़ते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मजलिसों में आते हैं। इस तरीके का जो अक़ीदा रखे हुए हैं, और तो उस पर बहरहाल उस बैकग्राउंड की वजह से किसी ने उनसे सवाल किया या बहरहाल फ़र्ज़ी सवाल था। सवाल टॉपिक पे यही था कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर और नाज़िर कहना दुरुस्त है?
तो अब मौलवी साहब सामने से जवाब दे रहे हैं, और जवाब क्या दे रहे हैं कि देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो अपनी खबर के अंदर इसी तरीके से बिल्कुल जैसे कि वो बाहयात हैं और इस तरीके से हैं, मेरे अल्फाज में अगर मैं आगे पीछे कह रहा हूँ, और वो कह रहे हैं कि बाज़ दफ़ा जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से आप जहाँ जाना चाहे, दुनिया के किसी कोने में जब चाहे जैसे चाहें मौजूद हो सकते हैं, और वहां पर जाकर अपने जिस्म के साथ जा भी सकते हैं, मौजूद भी हो सकते हैं, और एक जगह नहीं एक से ज्यादा जगह जा सकते हैं, और इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, दलील कोई नहीं है, फिर कहते क्या है कि अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के इख्तियार से। अब ये अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के इख्तियार से कह दिया, तो सामने वाले कहते हैं कि देखो भाई मौलवी साहब तो दलील दे रहे हैं। मौलवी साहब कहते हैं कि बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सकते हैं, हमारा तो ये अकीदा है, बोले कि नबी सल्लल्लाहु। अच्छा, और क्या कहते हैं वो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खबर के अंदर सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको हम जो सो वो बाज़ाफ्ता उसका मुलाहिजा कर रहे हैं, जैसे कि हम अपनी हथेली में जिस तरीके से हथेली को आसानी से देख सकते हैं, उस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खबर के अंदर सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको सब कुछ बाज़ाफ्ता बहुत अच्छी तरीके से मुलाहिजा फरमा रहे हैं और देख रहे हैं। अब इस तरीके से उन्होंने जो सो दलील दे दिया और कहा कि अल्लाह की मर्जी से और अल्लाह के इताअत से, अल्लाह की अताअत से, पता नहीं क्या कुछ अल्फाज इस तरीके से इस्तेमाल कर दिए। अब बेसिक पॉइंट ये है कि ठीक है, आपने कह दिया कि अल्लाह ने इजाजत दिया, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की उससे, तो ये अल्लाह ने इजाजत दिया, ये आपको कैसे पता चला? क्या आपके पास कुरान की वही आई या नहीं? तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान आई उसमें तो कोई ऐसी आयत तो नहीं है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान में कहा हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मरने के बाद हम आपको ये चीजें अता करेंगे। कुरान में तो ऐसी कोई हदीस आयत नहीं है। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में तो कोई ऐसी बात नहीं कहा, बल्कि आपकी जिंदगी में आपके घर आपको जो सो कितने वाकयात जिंदगी के मौजूद है, आपके सामने जो सो मुनाफिकीन खड़े हुए हैं और देहाती लोग आए और आके कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको जो हमारे गांव में जो सो बहुत सारे लोग इस्लाम लाना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई तालीम का इंतजाम कीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में से 70 सहाबा जो कि पढ़े लिखे थे, बहुत इल्म हुफ्फाज थे, कुरान के हाफिज थे, उन लोगों को चुन चुन के जो बड़े अच्छे पढ़े लिखे साहबा थे उनको भेज दिया। तो उन जालिमों ने जो सो जाकर रास्ते में उनको कत्ल कर दिया। देखिए नबी के सामने खड़े हुए हैं, उनके दिल के अंदर क्या है नबी को पता नहीं चल रहा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर जब तोहमत लगी तो आपको जो सो 50 दिन तक आप परेशान है, साहबा पूरे परेशान है, नबी को पता नहीं चला, जिंदगी में है, मौजूद है। और उसी तरीके से खैबर के वक्त में जब यहूदन ने जो सो दावत दे के गोश्त सामने रखी है, इस गोश्त के अंदर जहर है, आपको पता नहीं है, साहबा इकराम ने पहले जल्दी से निवाला ले लिया, वो जो वहीं पर ढेर हो गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह में रखा ही था कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके कहा कि आप निकाल दीजिए, इसके अंदर तो जहर है। नबी को पता नहीं चल रहा, जिंदगी में नहीं पता चल रहा। और ये साहब कहते हैं कि आपके वफात के बाद आप खबर के अंदर सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जैसे कि हम सामने हाथ में हथेली को रख के देख सकते हैं, उस तरीके से जो सो वो हम उसको वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से देख रहे हैं। और हर जगह पर, एक से ज्यादा जगह पर आप जो सो वफात के बाद खबर से निकल सकते हैं, जा सकते हैं, और आपको ये कुदरत है, अगर वो चाहे तो, और अल्लाह की मर्जी से। अगर ये चाहे तो बोल के कह के जो लगा दिया, और अल्लाह की मर्जी से, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जिंदगी में बताया था कि मैं मरने के बाद इस तरीके से चाहूंगा और मैं करूंगा नहीं। कुरान में और अल्लाह की मर्जी से जो कह रहे हो, तो कहां पर लिखा है? कैसे तुमको पता चला कि अल्लाह ने ये इख्तियार दे रखा है अपनी मर्जी से? तो पता क्या चला, मैं बताने जो लगा था कि जो जालिम लोग अपनी गुमराही को जो सो ये करते हैं, तो उनको भी डरना चाहिए कि जिस तरीके से मूसा अलैहि सलाम ने उनको डराया था कि ए जादूगरों, याद रखो कि अल्लाह ताला कभी भी जो सो फसादियों को कामयाबी नहीं देता, वक्त की तौर पर तुम अपनी चरब जबानी से तो कामयाब हो जाओगे। उस मौलवी साहब के बारे में मैं अफसोस कर रहा था कि कितना जालिम है, क्या दुनिया में, क्या इसको डर नहीं है कि मरने वाला है? क्या इसको डर नहीं है कि अल्लाह के सामने हिसाब देना है? क्या दुनिया में थोड़ी सी वाहवाही के हासिल कर लेने के लिए, दुनिया में हो सकता है थोड़ा पैसा आ गया होगा, हो सकता है दुनिया में अपनी बात को सही साबित करने के लिए इतनी वजाहत के साथ, इतनी अच्छी तरीके से दलील कोई नहीं है, लेकिन लोगों को ये साबित कर दिया, इस तरीके से बात कर दिया जैसे कि इनके पास बहुत बड़ी दलील है, और बड़े इत्मीनान के साथ उन्होंने बात को खत्म कर दिया। तो ऐसे लोग क्यों नहीं डरते कि अल्लाह के सामने तो हमको खड़े होना है। और ये कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि याद रखो, इन्नल्लाह ला युस्लिहु
अमल अल मुफसिदीन, कि यकीनन अल्लाह ताला फसादियों के अमल को कभी दुरुस्त नहीं करता। फसादी जो सब कभी कामयाब नहीं होते। वक्ती तौर पर तो हो सकता है वो कामयाब नजर आ रहे हो सकता है दुनिया की जिंदगी में तो थोड़ा फायदा हासिल कर लेंगे, हो सकता है दुनिया में सब वाह तो कर देंगे, माशाल्लाह कितने बड़े मौलवी साहब है, माशाल्लाह हमारे मौलवी साहब ने तो कितना अच्छा दर्द दिया, भाई दलील तो दिया ना, फिर नारे तकबीर, नारे रिसालत और ये और वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन पता चला कि जो सो मौलवी साहब ने जो सो आपको दलील तो कुछ नहीं दिया, लेकिन दलील देने जैसे आपको बता दिया, ऐसा महसूस करवाया, आपको आपको ऐसा पावर करवा दिया कि उन्होंने कुरान और हदीस से ही दलील दिया है, और दलील तो कुछ नहीं दिया, सिर्फ जो सो हाइपोथेटिकल और अगर और मगर और अगर अल्लाह चाहे और अल्लाह की मर्जी से और नबी अगर चाहे तो इस तरीके से अपने गलत अकीदे को साबित भी कर दिया और जो सो दलील भी पेश कर दिया। तो बहरहाल ऐसे बुरे मौलवियों से अल्लाह हम तमाम को महफूज रखे, और हम भोले भाले जो मुसलमान हैं हमको भी अल्लाह समझ दे, वो हिम्मत दे कि हम हक को हक कबूल कर सके, और ऐसे बुरे मौलवियों के सामने खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल कर सके। मुसीबत क्या है कि हम उनके सामने सर झुका लेते हैं और ये कहते हैं कि ये तो इतने बड़े मौलवी साहब है, ये तो फलां मदरसे से फारिग है, ये तो फलां है, ये तो फलां है, इतने बड़े मौलवी साहब क्या झूठ बोल सकते हैं, क्या गलत बोल सकते हैं? उनके जबान से निकली हुई हर बात जैसे कि गोया कुरान और हदीस होती है। इस तरीके का हम जो सुनते उनको इज्जत करते हैं, इस तरीके से हम उनके साथ मामला करते हैं, तो फिर जाहिर बात है जो कहा जाता ना कि अगर आप काला चश्मा पहनोगे तो सारी दुनिया काली ही काली नजर आएगी। हमको काला चश्मा और जो सो मोहब्बत और जो तखद्दुस और जो हमने उनकी जो तकलीद का जो चश्मे पहने हुए हैं उसको निकालेंगे, और क्रिटिकल माइंड से और एनालिसिस के तौर पर और जो सो उनको जज जज करने की कोशिश करेंगे, कसौटी पे उनको जो सो परखने की कोशिश करेंगे, और वो कुरान और हदीस की कसौटी पे जब हम परखेंगे तो पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी वाज़ेह हो जाएगा। तो हमको वो हिम्मत पैदा करने की ज़रूरत है, हमको वो जो सो कोशिश करने की ज़रूरत है और हक के लिए खड़े होने की ज़रूरत है। जब तक कि हम हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो फिर ऐसे ही गुमराह लोग, ऐसे ही बुरे लोग जो सो ऐसे ही गलत-सलत दलीलें हमको देते रहेंगे, और ऐसे ही तौर पे हम इसी तरीके से हमको जो सो गुमराह करते रहेंगे। अल्लाह हमको माफ़ करे। किसी का नाम लेना और किसी के जो सो इस तरीके से मेरी आदत नहीं है, ना मैं करता हूँ, लेकिन वक़्त बात आई और एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें बहुत बड़ा नसीहत हासिल करने का एक वो जो सो उसमें पहलू है। मैं इंशाल्लाह ग्रुप पर शेयर करूँगा उस वीडियो को। आप लोग उसको नसीहत हासिल करने के लिए और देखेंगे किस किस तरीके से गुमराही को लोग फैलाते हैं, किस किस तरीके से जो सो कुरान और हदीस के टोटल खिलाफ अकीदे को प्रमोट करते हैं। और फिर ऐसे ही लोग जब इस तरीके से करेंगे तो फिर हम भोला भाला मुसलमान कहाँ जाए? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। लेकिन आज हर कोई जो सो अपने आप को दीन का जो सो दाई सम दिखाना चाहता है, हमारे ही पास हक है, बाकी सब गलत है, ये दावा करना चाहते हैं, ये पेश करना चाहते हैं। बल्कि मुसीबत तो ये है कि बातिल जो है वो बहुत तेजी के साथ और बहुत अकड़ के साथ जो सो सामने आता है, और जो सो ऐसे लगता है जिस जो बेचारे जिनके पास हक है उनको तो दबा दिया जाता है, उनके पास जबान जैसे नहीं है जैसा हो जाता है। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जो जोर से बोल रहा है, जो जबानों को तोड़ मरोड़ के बोल रहा है तो उसके पास हक है, ये जरूरी नहीं है। और कोई बेचारा जो सो अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पा रहा है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उसके पास दलील नहीं है, बल्कि उल्टा जो सो आजकल सच हो रहा है। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा सही कुरान और हदीस की रोशनी में सही बात को, हक बात को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, बातिल से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अरिना हक्का हक्कन वरज़ुक़नी इत्तिबाअन व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़नी इज्तिनाबा। और हमको जो सो आखिरत में अल्लाह के सामने खड़े होने का डर हमको हमेशा लगा रहे, और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालने की कोशिश करें हम। और एक छोटी सी एक मेरे पास रिक्वेस्ट ये है कि कल जुमेरात है और परसों जुमा है, जो हम हफ्तावार छुट्टी जो जुमा को करते हैं, इस हफ्ते खास तौर पे मेरी ख्वाहिश ये है कि हम वो जुमेरात को कर लेंगे, यानी कल हम छुट्टी करेंगे हफ्तेवारी, और जुमा के दिन क्लास करेंगे, क्योंकि मेरी कुछ मसरूफियत है जिसकी वजह से कल मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा। तो बेहतर है कि कल हम जो सो हफ्तावारी छुट्टी कर लेंगे और जुमा के दिन हम इंशाल्लाह क्लास करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि साथी उसको याद रखेंगे और ज़्यादा आप लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो, उम्मीद करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।